हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिन हो गए हमारे वीडियोस अपलोड हुए और आज का जो वीडियो है, नवरात्र का महीना चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज एक्चुअली में हम जो वीडियो लाए ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लाए हैं। आप इनके ट्रिक्स के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इनके ट्रिक पे हम लोग कर ले जाते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि वाकई में इन सवालों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वो सारे क्वेश्चन सीखेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, और उनको हम बाई ट्रिक कैसे करेंगे, बाई कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबसे पहला रूल दिख रहा है, मैं रूल लिख रखा है यहाँ पर अंडर रूट एक्स के अंदर अंडर रूट इन नंबर इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसे हम लिखते जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंत तक लिखा रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा, जो अंदर लिखा रहेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर x लिखा है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, x ही इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कभी अगर हमारा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ऐसे आता है, √5 लिखा है और इसके अंदर भी √5 है और फिर इसके अंदर भी √5 है और ये चीज़ चलता जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो सिर्फ 5 होगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हमारा आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इसका हम सॉल्यूशन जानना चाहें कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 5 ही होगा, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने मान लिया ये जो वैल्यू है हमारा किसके बराबर है, y के इक्वल है। जो हमें वैल्यू गिवन है, एक क्वेश्चन हमने मान लिया ए वैल्यू हमारा y के इक्वल है। अगर दोस्तों ए y के इक्वल है और हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, हम क्या करें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें तो हम सभी को पता है यहाँ हो जाएगा y² बराबर एक। जब आप स्क्वायर करते हो तो ए तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ स्क्वायर करोगे फ्रेंड्स तो ए पहला स्क्वायर इसका कट जाएगा। जैसे √5 लिखा है कहीं, इसका आप स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, ओनली 5 होता है ना। स्क्वायर से हमारी करनी ख़त्म होती है, तो जब हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो बाहर वाली करनी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, लेकिन आगे हमारा यही चीज़ बचेगा, सिर्फ बाहर की करनी ख़त्म होगी एक नंबर की, मगर ये तो इनफाइनाइट तक है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ हमारा आगे ऐसे चलता जाएगा, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये y² हो जाएगा। इसे हम 5 लिखेंगे और इस इसको आपने क्या माना था, थोड़ी देर पहले आपको पता है कि इसे आपने y मान रखा है कि नहीं, तो ये वैल्यू हमारा y हो जाएगा। अब देखो ना, y² है और ये y है, एक y हमारा कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को अगर हम बाई कॉन्सेप्ट सॉल्व करते तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो जो रूट में लिखा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है बच्चों तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। आगे भी और भी क्वेश्चंस तरह तरह के हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें एक नंबर लिखा है x और उसके ऊपर करनी लगते चला जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो भी होगा x की पावर 1/2 की पावर n हो जाएगा। n का मतलब होता है बच्चों कितनी टाइम्स करनी लगा है, वही होता है। इट मीन्स जैसे अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखूँ, अगर मैं ऐसी करनी लगाऊँ और फिर एक करनी लगा दूँ और एक करनी लगा दूँ और मैं करनी लगा दूँ और फाइनली मैं एक करनी और लगा दूँ और मैं अंदर 7 लिख दिया, हमने कहा चलो इसे सॉल्व करो, हमने कहा इसे सॉल्व करो। तो दोस्तों क्या पता है हमें तो यही पता है ना कि 7 की पावर यानी x की पावर 1/2 की पावर n हो जाएगा। 1/2 की पावर n, n का मान कितना है, 1 2 3 4 5, जो करनी लगी रहेगी, जितनी बार करनी लगी रहेगी। n का मान 5 है यानी 2 की पावर 5। इट मीन्स बच्चों सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 7 की पावर 1/32 हमारा आंसर हो गया। बेसिकली ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर आप जानना चाहते हैं नहीं सर एक आया कैसे हम इसे मान लें, कैसे हम कहें x की पावर 1/2 n हो जाएगा, तो चलो ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर यहाँ कभी √7 लिखा रहता है तो इसे आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ना 7 की पावर 1/2, यानी इस करनी का वैल्यू ही तो 1/2 होता है। क्लियर है। अगर इसके ऊपर एक करनी और लग गई तो इसका मतलब 1/2, फिर ऊपर से गुणा करोगे, ये भी करनी हट गई। बस यही कहानी है।
एक करनी हटाया हमने 1/2 लिखा। अभी लेकिन इसके ऊपर एक करनी तो हट गई, लेकिन अभी इसके ऊपर दूसरी करनी लगी है, इसको भी हटाएंगे तो 1/2 करेंगे। बच्चों इसको भी हटाएंगे तो अभी एक करनी इसके ऊपर लगी है, इसके लिए भी 1/2 हो जाएगा। ए जब ख़त्म हो जाएगा तो एक करनी लगी होगी, इसके लिए भी 1/2। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, इसके लिए भी 1/2। तो अब देखो ना आप 7 की पावर क्या हो गया, 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, हमारा आंसर आ गया। ए इसका कॉन्सेप्ट है, ए इसका कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन है। बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसे भी कैसे करना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अंडर रूट लिखा हुआ तो आपको हमेशा ऐसे कर लेना है, आपका कभी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ओके, चलें अगले नियम पे। चलो बढ़ते हैं अपने अगले नियम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आप पूरा वीडियो वॉच करिए, क्योंकि अभी आप देख पाएंगे कि वाकई में आपके जो डाउट्स जिनसे आपको हमेशा डर लगता है वो क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो जाते हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा अगला है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है n बार, इट मीन्स ये फिक्स है, ये इनफाइनाइट तक नहीं रहेगा। मतलब हो सकता है 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार लिखा हो 10 बार लिखा हो, लेकिन वो फिक्स रहेगा। इट मीन्स बच्चों तो इसका आंसर हमेशा हो जाएगा x की पावर 1 - 1/2 की पावर n। जैसे देखो हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमने √5 लिखा, इसके बाद फिर 5 लिख दिया और फिर 5 लिख दिया और मैंने अंदर फिर से 5 और अगेन मैंने 5 लिख दिया। ए फिक्स है और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने कहा इसका आंसर क्या होगा। अगर हमें ए सॉल्व करना है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, यानी 5 की पावर हमारा क्या होगा आंसर 1 - 1/2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 1 2 3 4 5, जितनी बार करनी है वही n है, तो यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। अब देखो ना, जब 32 से करना 32 में से एक जाएगा 31, 5 की पावर 31/32, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, यही तो हमारा बाई फार्मूला आ गया। अगर आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन भी उतना ही आसान है जैसे अभी आपने किया था। देखो कैसे होगा। अगर इस हम 5 की बात की, अब इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों 5 बाई कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हम इस 5 की बात करें तो इस 5 के ऊपर सिर्फ एक बार करनी लगी है, यानी इसका अगर करनी हटाना है तो 5 की पावर 1/2 कर देना है। अगर हम इस 5 को लेंगे तो इसके ऊपर करनी 2 बार लगी है, एक बार यहाँ एक बार इसके ऊपर भी। इसकी करनी हटाना है बच्चों 1/4 करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने इसके पहले में किया था 1/2 फिर 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। अगर इस 5 की हम करनी हटाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 1/8 करेंगे बच्चों। अगर हम इस 5 की करनी हटाएंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 करेंगे और इस 5 की करनी हटाएंगे तो 1/32 करेंगे। बच्चों गुणा में खाते जुड़ती हैं, पढ़ रखा होगा। तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 हो जाएगा, है कि नहीं? यही होता है। अब देखो ना सॉल्व करेंगे, 5 की पावर ऊपर इनका एलसीएम 32 ले लिया बच्चों। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 बार जाएगा, 4 का पढ़ेंगे 8 बार जाएगा, 8 का 4 बार, 16 का 2 बार और 32 करना 32 एक बार जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 16 8 24, 24 4 28, 2 30 1 31। तो बच्चों 5 की पावर 31/32 हमारा आंसर आ गया। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। बाय द वे इसका ट्रिक भी समझ में आ गया, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हमारे पास स्क्वायर रूट के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अंडर रूट में 8 + 2 √15 लिखा है, बता रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। हमें कभी कभी सवाल में लिखा रहेगा का वर्गमूल होगा, या कभी कभी ओनली क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा, तब भी इसका मतलब यही होगा का वर्गमूल होगा, का स्क्वायर रूट होगा, तो दोनों का मतलब वही होगा। अगर ऐसा सवाल हमारे एग्ज़ाम में आता है तो उस टाइम हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर इसका ट्रिक देते हैं जिससे आप इस सवाल को विदिन 5 सेकंड, यस बच्चों मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ 5 सेकंड। देखो कैसे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 + 3 8 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों 2
अब ए जो 15 है इसको ले सकते हैं 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। इसका हमने फैक्टर किया बच्चों, ऐसा फैक्टर कि इनको जोड़ने पे 8 भी आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 भी बन जाए। देखो ना, अब इस 5 को लिख सकता हूँ बच्चों √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर बच्चों 5 ही होता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 ही होता है। आगे है 2 √5 इंटू √3। बच्चों इनको अलग अलग भी आप लिख सकते हो, दोनों को एक ब्रैकेट में भी, एक करड़ी में भी कर सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों √a इंटू √b बराबर √ab भी होता है, ठीक है। सो आप ऐसा जानते रहिएगा, इनको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें बच्चों पता हो गया √5 प्लस √3 का ए होल स्क्वायर बन गया। जैसे देखो ना बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फार्मूला होता है, वही फार्मूला ये बन गया। अब बच्चों इस स्क्वायर से करनी ख़त्म हो जाएगी, इस स्क्वायर से, क्योंकि आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर भी है और करनी भी लगा है तो इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर, करनी का मतलब 1/2, ये ख़त्म हो जाता है बच्चों। सिमिलरली ए करनी से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3। बच्चों ए इसका स्क्वायर रूट था, ए इसका आंसर है। लेकिन इसी सवाल को अगर हमें विदिन 5 सेकंड्स करना है तो हम इस सवाल को विदिन 5 सेकंड्स में कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा था 8 + 2 √15, प्यारे बच्चों बस इसी का फैक्टर करना, जैसे 5 × 3 हो गया। बस फैक्टर हमेशा ऐसा करना कि इनका जोड़ने पे बच्चों ए वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, आगे वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, और यहाँ पर 2 होना चाहिए ताकि ये 2ab का फॉर्मेट बन सके, 2ab का फॉर्मेट बन सके। अब बच्चों बस कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को अंडर रूट में लिखना है, √5 प्लस √3, और आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा प्लस लगा देना, माइनस रहेगा बच्चों तो माइनस लगा देना, आपका हमेशा सही आंसर आएगा और सेकंड में आप इस सवाल को कर पाओगे। इनके ऊपर बड़े भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये छोटा भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा ना तो बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं जिनको नहीं पता रहता है, इसलिए ये छोटी मोटी बातें हमें इग्नोर नहीं करनी है। चलो आपने पढ़ तो लिया, आपने कर तो लिया, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, इसको करिए खुद से, देखिए क्या आपसे हो पाता है, तब आप आगे वीडियो देखिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो देखिएगा, अगर हो जाता है तो आगे बढ़ जाइएगा। देखो बच्चों अब हम इसे सेकंड में करेंगे, अब हम समय नहीं लगाएंगे। हमने कहा यहाँ हमें 2ab का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जबकि यहाँ ऐसा है नहीं, तो हमने इसे लिखा 12 चौका 48, कोई दिक्कत बच्चों। ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचा, √12। अब बच्चों ये हमारा बन गया 2 √12, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और जोड़ेंगे बच्चों 4 3 7 भी हो जाएगा, बस कहानी बन गई, 4 3 7 भी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, √4 प्लस √3, ये आंसर हो गया बच्चों, क्योंकि ये 2ab बन गया। √4 का मतलब होता है 2 प्लस √3, ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों सोचो कितने आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे जब आपको ऐसा सब कुछ पता रहेगा तो। अब बच्चों देखो ये भी सही था, लेकिन लो अगला सवाल करो, फिर से फंसोगे बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो आप पूरा देखा करो, अगर आप देखोगे पूरा तो आप उसे बेहतर सीख पाओगे। होता है ना कि कभी कभी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं तो हमें लगता है बस यार सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, इसलिए हमें धैर्य बना के पूरे वीडियो को वॉच करना चाहिए। बच्चों यहाँ पर 2ab फॉर्मेट नहीं बन पाएगा क्योंकि अंदर 4 भी नहीं आ पाएगा, तो अब इस केस में क्या करेंगे बच्चों, इसको भी यहाँ पर बच्चों ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। कोई फ़र्क पड़ेगा वैल्यू पे? नहीं, ऊपर नीचे करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उससे कट जाएगा। गुणा करोगे बच्चों 6 हो जाएगा और यहाँ 2 √5 हो जाएगा, और अपान में क्या है बच्चों 2 है। अब बच्चों इस चीज़ को आप भूल जाओ, आप बस इतना देखो कि हमारे पास लिखा है 6 + 2 √5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 5 × 1 = 5 होगा, 5 × 1 = 6 हो जाएगा और कहानी बन जाएगी। यानी हमारा जो इसका आंसर होगा, पर्टिकुलर इसके आंसर की बात करें तो √5 + 1 होगा बच्चों। √1 लिखो या 1 लिखो बच्चों, ये 2 भी बटे में था और करड़ी में था तो इसको भी बटे में कर दिया, आंसर हो गया। या बच्चों अगर इनको ऐसे लिखना चाहो √5 + 2 + 1/2,
क्योंकि बच्चों दोनों चीज़ें क्या एक कंप्लीट करनी में है ना, इसके बटे में भी होगा, इसके बटे में भी होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आपने क्या देखा, आपने अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगर आपने इन तीनों सवालों को देख लिया तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर रूट में एक चीज़ और बच्चों जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, आइए उस पर भी चलते हैं। बच्चों आप इस सवाल से भी परिचित होंगे। आपको बता दें सारे सवाल बहुत बेहतरीन हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पहले सवाल लगाने की कोशिश किया करो। देखो आपसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आपने इस तरह के सवाल को लगाया है, आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या लग जाएगा आपसे। अगर नहीं लग पा रहा है तो बच्चों पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करने की ज़रूरत है। लग जा रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बच्चों यहाँ हमें बताना है बड़ी संख्या क्या होगी, या कभी कभी छोटी संख्या बतानी पड़ सकती है, या आपसे कभी पूछ सकता है इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो बच्चों पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखो, फिर बताते हैं शॉर्टकट क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर हमें इसमें बताना है बड़ी संख्या कौन सी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल √13 माइनस √11 को सॉल्व करेंगे। इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या होता है बच्चों, परमेयीकरण, यानी ऊपर हम √13 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम √13 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको सॉल्व करना है। रेशनलाइज करने का मतलब यही होता है जिस संख्या से ऊपर गुणा किया उसी संख्या से नीचे, तो कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अब बच्चों हम लोग को पता है एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। होता है कि नहीं होता है। सिमिलरली बच्चों देखो यहाँ माइनस में है वैल्यू, यहाँ प्लस में है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसे √13 का स्क्वायर यानी a² माइनस b² 11 का स्क्वायर, और अपान में बच्चों √13 प्लस √11 है। ठीक है बच्चों, √13 का स्क्वायर 13 होगा, √11 का स्क्वायर 11 होगा, 13 माइनस 11 आ जाएगा, और अपान में √13 प्लस 11 आ जाएगा, और बच्चों ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे √13 प्लस 11 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। हमने पहले को सॉल्व किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया, आगे का हमें नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। आगे लिखा √10 माइनस √8, बच्चों वही सेम कंडीशन, 2 की गैपिंग है, 2 ऊपर आ जाएगा, अपान में जस्ट इसका अपोजिट साइन आएगा, क्योंकि फिर से रेशनलाइज करोगे फिर से वही कहानी बनेगी, तो इसी की तरह हमें वैल्यू इसका मिल जाएगा। सिमिलरली बच्चों √7 माइनस √5 की भी गैपिंग 2 की है, तो 2 अपान √7 प्लस √5 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना वैल्यू हमें इन तीनों का मिल गया। अब इन तीनों में देखना है बड़ा और छोटा कौन है बच्चों। ध्यान देना, मैं टिक कर दे रहा हूँ इस पे और इस पे। अब बच्चों एक बात आप समझिएगा, अगर कभी भी सभी का अंश जो है इक्वल है और हर उनके अलग अलग हैं, तो एक बात ध्यान देना, जिसका हर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना छोटा आएगा, जिसका हर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा आएगा। जैसे अगर हम कहें 12 है 12 है 12 है, इसमें 3 से भाग करो, इसमें 4 से भाग करो, इसमें 6 से भाग करो, तो बच्चों सबसे छोटी वैल्यू नीचे 3 है, सबका हर अंश क्या इक्वल है, जिसका वैल्यू छोटा होगा उसी का मान ज़्यादा आएगा। देखो अगर ऊपर का वैल्यू इक्वल है, इसका मान 4 आ गया, इसका मान 3 आ गया, इसका मान 2 आ गया, नीचे का वैल्यू बड़ा तो भाग देने पे वैल्यू छोटा मिलेगा, संख्या छोटी होगी। तो यानी ये संख्या जिसका मान नीचे सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे मान नीचे किसका छोटा है बच्चों, 13 है, 11 है, 10 है, 8 है, 7 है, 5 है, तो सबसे छोटा कौन है, 7 और 5। तो बच्चों यही सबसे छोटा हर है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, √7 माइनस √5। यही आप ध्यान देना, अगर सबका अंश इक्वल है तो हर जिसका बच्चों छोटा होगा, हर जिसका छोटा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। बच्चों स्क्वायर रूट के कुछ रूल्स थे, बहुत सारे रूल्स हैं बच्चों, एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके लिए भी वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो आपका भी समय जाता है और आपका भी देखने में मन नहीं करता। तो हम सोचते हैं सिर्फ उतना ही बड़ा वीडियो बनाएं जिससे आप देख सकें, अच्छे से समझ सकें और चीज़ें आपकी काम की हो सकें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे दोस्तों को, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो ताकि मेरी हेल्प हो, और कहीं ना कहीं अगर हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए। ऐसी दुनिया चलती है और यही दुनिया की रीति है, सिस्टम है। एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमें दूसरों की भलाई करने का कभी मौका मिले
तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, जिस भी माध्यम से हम कर सकते हैं हमें इस देश की सेवा करनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देशभक्ति और देश सेवा हो जाएगी जब आप किसी बच्चे के पास शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए।